नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी अकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ में संभाग तथा जिलों के गठन को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में संभागों का गठन। छत्तीसगढ़ में दोस्तों संभागों का गठन, छत्तीसगढ़ में संभागों का गठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 1 नवंबर 1861 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 1 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था, तो मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को बनाया गया था एक संभाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग था दोस्तों। यह आपका पकड़ना है मध्य प्रांत, यह है दोस्तों हमारा मध्य प्रांत, यह है दोस्तों मध्य प्रांत। मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक संभाग था दोस्तों। मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक संभाग था, यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़। यह आज का मैप है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का आज का मैप। यह पकड़ना है दोस्तों मध्य प्रांत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूरे को मिलाकर है दोस्तों आपका मध्य प्रांत। 1 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। मध्य प्रांत का गठन किया गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक संभाग था दोस्तों। यह कोई राज्य नहीं है, बल्कि मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग था। यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ संभाग। यह पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ संभाग। मध्य प्रांत के अंतर्गत यह पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ संभाग। 1 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, अर्थात छत्तीसगढ़ संभाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ संभाग, इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1862। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, जबकि मध्य प्रांत का गठन हुआ है 1 नवंबर 1861 और इसके जस्ट एक साल बाद मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया 1 नवंबर 1862। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1 नवंबर 1861, तो यहां पर यह जो छत्तीसगढ़ एक साल बाद इसमें संभाग बना, इसमें कुल 3 जिले हुए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 1 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ और इसके अंतर्गत एक साल बाद छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ 1 नवंबर 1862। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर यह जो छत्तीसगढ़ संभाग है 1 नवंबर 1862 की स्थिति में यहां पर कुल 3 जिले थे। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन से जिले। तो इस प्रकार से हमने जाना कि छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ है 1 नवंबर 1862। छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ है दोस्तों 1 नवंबर 1862। छत्तीसगढ़ संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ है दोस्तों 1 नवंबर 1862। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुल 3 जिले थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। इस समय बस्तर छत्तीसगढ़ का जिला नहीं था। ये बस्तर को काट देते हैं दोस्तों, ये बस्तर छत्तीसगढ़ का जिला नहीं था। ये बस्तर छत्तीसगढ़ के भूभाग में शामिल नहीं था। ये आपका है दोस्तों बस्तर का सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों यहां पर, ये पकड़ते हैं आपका, ये पकड़ता है बिलासपुर। ये पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर और ये देखते हैं दोस्तों रायपुर। अर्थात 1 नवंबर 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन किया गया था, तो इसमें छत्तीसगढ़ में शामिल था दोस्तों पहला बिलासपुर जिला, पहला पकड़ते हैं दोस्तों बिलासपुर जिला, दूसरा रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, दूसरा है आपका दोस्तों रायपुर जिला, बिलासपुर, दूसरा है दोस्तों रायपुर और तीसरा पकड़ना है दोस्तों, ये था आपका संभलपुर। ये आपका है दोस्तों संबलपुर, ये पकड़ना है संबलपुर।
अर्थात जब 1 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था तो इसमें छत्तीसगढ़ तो शामिल था, लेकिन छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर इन तीनों जिलों की स्थापना हुई है दोस्तों 1 नवंबर 1861। 1 नवंबर 1861 छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग था दोस्तों। हालांकि यह संभाग बनेगा जस्ट इसके 1 साल बाद 1 नवंबर 1862। अर्थात यहां पर यह ऊपर वाला भूभाग जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं था और ये नीचे वाला भूभाग, ये ऊपर वाला सरगुजा और नीचे वाला बस्तर छत्तीसगढ़ के मैप में शामिल नहीं था दोस्तों। तो यहां देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। यहां पर 1 साल बाद छत्तीसगढ़ संभाग का गठन होता है 1 नवंबर 1862 को, और अर्थात हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ संभाग में कुल 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ संभाग का गठन बाद में हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ के 3 जिले बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर इनका गठन हुआ है दोस्तों 1 नवंबर 1861 मध्य प्रांत के अंतर्गत। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने यहां पर क्या सीखा। 1 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। अर्थात कह सकते हैं हम कि बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर जिलों का गठन हुआ है 1 नवंबर 1861। 1 साल बाद 1862 अर्थात 1 नवंबर 1862 को छत्तीसगढ़ के इस भूभाग को बना दिया गया छत्तीसगढ़ संभाग। अर्थात 1 नवंबर 1862 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 3 जिले थे दोस्तों, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। बाद में जब, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाद में बंगाल विभाजन लागू हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी दोस्तों 20 जुलाई 1905। ध्यान दीजिएगा, 20 जुलाई 1905 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और इसी के तहत बंगाल विभाजन लागू हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया, जिसे लागू किया था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। और 7 अक्टूबर 1905 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को लागू किया दोस्तों, और इसी 16 अक्टूबर 1905 को छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र लागू हुआ दोस्तों। तो 16 अक्टूबर 1905 को ही छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र लागू हुआ दोस्तों। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र लागू हुआ। आज जो हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं दोस्तों, यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र या मैप लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से थोड़ा सा फिर से देखते हैं दोस्तों। 1 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये ऊपर का जो सरगुजा का सेक्शन है दोस्तों, ये शामिल नहीं था, ये बस्तर शामिल नहीं था। मध्य प्रांत में 1 नवंबर 1861 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का मानचित्र कुछ इस प्रकार से था, जिसमें 3 जिले थे, बिलासपुर और रायपुर और संबलपुर। 1 साल बाद मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया 1 नवंबर 1862 को। ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ संभाग जिसका गठन 1 नवंबर 1862 को हुआ है, इसमें 3 जिले हैं, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, लेकिन इनका गठन 1 नवंबर 1861 को ही हो चुका है। इसके बाद
16 अक्टूबर 1905 को यह जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है दोस्तों, यह लागू हुआ। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था दोस्तों 20 जुलाई 1905, जिसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905, और 16 अक्टूबर 1905 को ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का यह मैप लागू हुआ। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर छत्तीसगढ़ में यह पोर्शन ऐड हुआ। देखिए क्या क्या ऐड हुआ। यह आपका है दोस्तों चांग बखार रियासत। ये चांग बखार रियासत भी जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में एंटर हुआ। यह है दोस्तों चांग बखार। यह है दोस्तों आपका चांग बखार, चांग बखार। यह पकड़ना है दोस्तों चांग बखार। यह पकड़ना है दोस्तों कोरिया, कोरिया रियासत। तो यह कोरिया रियासत भी छत्तीसगढ़ में एंटर कर गया दोस्तों। यह आपका है दोस्तों कोरिया रियासत। यहां पर पकड़ना है दोस्तों यह आपका है सरगुजा रियासत। यह पकड़ना है सरगुजा रियासत, सरगुजा रियासत। और यह सेक्शन है दोस्तों जशपुर रियासत। यह पकड़ना है दोस्तों जशपुर रियासत। चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर रियासत, ये सब एंटर हो रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और ये आपका है उदयपुर। उदयपुर का ही वर्तमान नाम है दोस्तों धर्मजयगढ़। ये है दोस्तों उदयपुर रियासत। ये पकड़ना है दोस्तों उदयपुर रियासत। ये पकड़ना है दोस्तों उदयपुर रियासत, जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों धर्मजयगढ़। इसी का वर्तमान नाम है दोस्तों धर्मजयगढ़। इसी का ही वर्तमान नाम है दोस्तों, उदयपुर का ही वर्तमान नाम है दोस्तों धर्मजयगढ़। ये आपका है धर्मजयगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है धर्मजयगढ़। उदयपुर का ही वर्तमान नाम है दोस्तों धर्मजयगढ़, जो वर्तमान में एक तहसील है रायगढ़ जिले के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा। सरगुजा में भी एक तहसील है दोस्तों उदयपुर। मैं उस उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूं। यह उदयपुर जो आज का है दोस्तों धर्मजयगढ़। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से 16 अक्टूबर 1905 को छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र लागू हुआ, जिसमें यह ऊपर से क्या क्या जुड़ गया दोस्तों छत्तीसगढ़ में। चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर या धर्मजयगढ़ रियासत, ये छत्तीसगढ़ में जुड़ते हैं। और नीचे से जुड़ गया दोस्तों आपका बस्तर। ये नीचे से जुड़ गया दोस्तों आपका बस्तर। तो इस प्रकार से ये वाला पोर्शन बना और छत्तीसगढ़ के संबलपुर जिले को उड़ीसा में ऐड कर दिया गया दोस्तों। इसका मतलब यह है कि ये सरगुजा को एंट्रेंस मिला, ये बस्तर को एंट्रेंस मिला नीचे से दोस्तों। ये बस्तर का एंट्रेंस हुआ दोस्तों नीचे से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ये आपका सरगुजा, आज का जो सरगुजा संभाग है दोस्तों, वर्तमान का सरगुजा संभाग है, ये एंट्रेंस हुआ। लेकिन उस समय यहां पर 5 रियासत थे दोस्तों, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर। ये 5 रियासत एंटर हुए। संबलपुर उड़ीसा में चला गया और नीचे से आया दोस्तों आपका बस्तर। तो इस प्रकार से 16 अक्टूबर 1905 को छत्तीसगढ़ का वर्तमान मैप लागू हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज दोस्तों संभागों का गठन, जिसमें से हमने डिस्कस किया कि छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ है 1 नवंबर 1862, जिसमें 1 नवंबर 1862 की स्थिति में 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। इसके बाद देखिए 16 अक्टूबर 1905 को जब प्रशासनिक असुविधा का हवाला देखते हुए तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों, इसी दिन छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र लागू हुआ, जिसमें यहां पर ऐड हो गया दोस्तों चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर। और नीचे से आ गया दोस्तों बस्तर। संबलपुर उड़ीसा में चला गया। तो यह बना दोस्तों छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र। लेकिन छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ 1 नवंबर 1862 और इसमें कुल 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। यह सेक्शन नहीं था। यह सेक्शन जुड़े हैं दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ संभाग का गठन हुआ 1 नवंबर 1862 को। ध्यान दीजिए। लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया 3 संभाग के साथ। 1 नवंबर 2000 को 3 संभाग के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़, जिसका गठन किया गया 1 नवंबर 2000 को। और इसमें उस समय 3 संभाग थे दोस्तों, बस्तर, आपका रायपुर और बिलासपुर। यह पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर। पहला संभाग बिलासपुर,
दूसरा संभाग रायपुर और तीसरा संभाग आपका दोस्तों बस्तर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल, इसके बाद पकड़ना है 1 अप्रैल वर्ष 2000 को बिलासपुर संभाग को पुनर्गठित कर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग। 1 अप्रैल 2008 को बिलासपुर संभाग को पुनर्गठित कर बिलासपुर से ही काटकर बनाया गया दोस्तों सरगुजा संभाग, अर्थात सरगुजा संभाग का गठन हुआ है 1 अप्रैल 2008 को बिलासपुर संभाग को पुनर्गठित करके, अर्थात सरगुजा संभाग का मातृ संभाग है दोस्तों बिलासपुर। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़, यह पकड़ना है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, यह आपका है बस्तर संभाग, बीच वाला है दोस्तों रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग। इसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 2013 को, इसके बाद 15 अगस्त 2013 को रायपुर संभाग को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों दुर्ग संभाग, अर्थात दुर्ग छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग है तथा छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में संभागों का गठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, अर्थात बिलासपुर और रायपुर संबलपुर जिलों का गठन हुआ है दोस्तों मध्य प्रांत के अंतर्गत 1 नवंबर 1861। लेकिन जस्ट इसके 1 साल बाद अर्थात 1 नवंबर 1862 को छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया, जिसमें यहां पर शामिल है दोस्तों बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, अर्थात छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया 1 नवंबर 1862 को, जिसमें शामिल हुआ 3 जिले बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। यहां पर इस समय तक छत्तीसगढ़ के ये अपर पोर्शन में अर्थात चांगभकार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर रियासत शामिल नहीं थे तथा बस्तर रियासत भी शामिल नहीं था। लेकिन प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया, जिसके तहत उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया और 16 अक्टूबर 1905 को ही छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र या मैप लागू हुआ। तो ये जो छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र है दोस्तों, ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को और छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए चांगभकार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर रियासत और नीचे से बस्तर रियासत, और छत्तीसगढ़ का संबलपुर जिला ये चला गया दोस्तों आपके उड़ीसा में। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, जिसमें 3 संभाग थे, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। इसके बाद 1 अप्रैल 2008 को बिलासपुर संभाग को पुनर्गठित करके बनाया गया सरगुजा संभाग तथा 15 अगस्त 2013 को रायपुर संभाग को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों दुर्ग संभाग। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि कब कौन सा जिले का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि कब किस जिले का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन, छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिलों का गठन, जिलों का गठन, छत्तीसगढ़ में 28 जिलों का गठन देखने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं दोस्तों, तो हम जिलों का 28 जिलों का गठन देखने जा रहे हैं। देखिएगा, इसके लिए ईयर आप दिमाग में बैठाइए। सबसे पहले 1861, 1 नवंबर 1861 आप दिमाग में बैठाइए। 1861 इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों सीधा सेंचुरी चेंज 1906, 1861 1906। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1948, 1956 दिमाग में बैठाइए दोस्तों। 1861, 1906, 1948, 1956। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 1973, 1973
और इसके बाद आप सीधा अगला सवाल देखिए दोस्तों 1998, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1861, 1906, 1948, 1956, 1973, 1998। 1998 के बाद देखिए दोस्तों 1 मई 2007, अब दिमाग में बैठाइए दोस्तों 2007, और इसके बाद सीधा देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद सीधा देखना है दोस्तों 1 जनवरी 2012, इसके बाद सीधा देखना है दोस्तों 1 जनवरी 2012, और इसके बाद वर्तमान दृष्टिकोण से देखना है दोस्तों 10 फरवरी 2019। ये दिमाग में डेट्स बैठाइए, 1861, 1906, 1948, ये तीन को बैठाइए दोस्तों, 1861, 1906, 1948, इसके बाद 1956, 1973, 1998, ये तीन, 2007, 2012, 10 फरवरी 2019, 1861, 1906, 1948, 1956, 1973, 1998, 2007, 2012 और 10 फरवरी 2019। चलिए दोस्तों इसको बैठाते हैं, देखिएगा यह है दोस्तों आपका वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैप, यह है दोस्तों वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैप। इसी में हम देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के 28 जिलों का गठन। आप स्टेप बाय स्टेप दिमाग बैठाइएगा, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं 1861, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हालांकि 1861 की स्थिति में यह छत्तीसगढ़ के ऊपर का पोर्शन जिसमें था चांगभकार, कोरिया, यहां पर आपका सरगुजा, जशपुर और यह है दोस्तों धर्मजयगढ़ या उदयपुर शामिल नहीं था, जबकि बस्तर शामिल नहीं था। लेकिन मैं आज के दृष्टिकोण से वर्तमान मानचित्र को लेते हुए आपको जिलों का गठन याद करवा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह देखते हैं दोस्तों उस समय तक यह बस्तर शामिल नहीं था छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र में। 1861 की स्थिति में आपका यह बस्तर शामिल नहीं था दोस्तों। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 1861, पहला टॉपिक 1861 में छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों का गठन किया गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बस्तर शामिल नहीं था। यहां पर देखते हैं दोस्तों 1861 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 2 जिले थे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल 2 जिले थे। यह है दोस्तों आपका रायपुर जिला, यह पकड़ना है दोस्तों आपका रायपुर जिला, अर्थात रायपुर जिले का गठन हुआ है दोस्तों 1861। और यह पकड़ते हैं दोस्तों आपका बिलासपुर जिला, यह पकड़ते हैं दोस्तों आपका बिलासपुर जिला। हालांकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1861 की स्थिति में छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ में 2 जिले बिलासपुर और रायपुर। हालांकि 1861 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के उस समय के मानचित्र के आधार पर 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और आपका संबलपुर। यह था दोस्तों संबलपुर, यह था दोस्तों आपका संबलपुर, यह था दोस्तों 1861 की स्थिति में संबलपुर। लेकिन अगर मैं वर्तमान मानचित्र के आधार पर बात करूंगा, वर्तमान मानचित्र के आधार पर बात करूंगा तो हम ये 2 जिले को पकड़ेंगे दोस्तों, बिलासपुर 1861, रायपुर 1861, जबकि संबलपुर इसका भी गठन हुआ था दोस्तों इन्हीं के साथ, जो छत्तीसगढ़ के मैप में शामिल था। ये 16 अक्टूबर 1905 को चला गया आपके उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से 1861 में छत्तीसगढ़ में वर्तमान मानचित्र के आधार पर 2 जिले थे, पहला है बिलासपुर 1861, रायपुर 1861। ये ऊपर का पोर्शन और ये बस्तर शामिल नहीं था, जबकि संबलपुर शामिल था। यह बाद में 16 अक्टूबर 1905 को चल जाएगा आपके उड़ीसा में, जबकि ऊपर का और ये नीचे का बस्तर शामिल हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र में। तो यहां पर 1861 में छत्तीसगढ़ में कुल 2 जिले पकड़ना है दोस्तों वर्तमान मानचित्र के आधार पर, बिलासपुर 1861, रायपुर 1861। संबलपुर भी शामिल था दोस्तों, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को यह चला गया उड़ीसा में। तो इसे हटा देते हैं दोस्तों। हम वर्तमान दृष्टिकोण से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन, ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के 28 जिलों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1861 छत्तीसगढ़ के 2 जिले, पहला बिलासपुर 1861, रायपुर 1861। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को यहां पर यह जो बस्तर है, यह पकड़ना है दोस्तों बस्तर,
16 अक्टूबर 1905 को बस्तर, 16 अक्टूबर 1905 को बस्तर, यह शामिल हो जाएगा दोस्तों रायपुर में, यह शामिल हो जाएगा दोस्तों रायपुर में। और 16 अक्टूबर 1905 को ही यहां पर चांद भकार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और आपका धर्मजयगढ़ ये शामिल हो जाएगा दोस्तों बिलासपुर में। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र लागू हो गया और ये संबलपुर जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बनाया था दोस्तों, ये चला जाएगा आपके उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से 1861 में छत्तीसगढ़ के दो जिले बिलासपुर 1861, रायपुर 1861 और 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों यहां पर रायपुर में जुड़ गया बस्तर और ये अपर पोर्शन कोरिया, चांद भकार, सरगुजा, आपका जशपुर और धर्मजयगढ़ ये जुड़ गया दोस्तों बिलासपुर में। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1906, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1906। तो इस प्रकार से बस्तर जुड़ गया दोस्तों रायपुर में, ये आपका बस्तर जुड़ गया 16 अक्टूबर 1905 की स्थिति में बस्तर जुड़ गया रायपुर में और ये आपका हो गया दोस्तों बिलासपुर। ये पूरा हो गया 16 अक्टूबर 1905 की स्थिति में बिलासपुर। देखिएगा दोस्तों, तो हमने क्या देखा 1861 में दो जिले बिलासपुर और रायपुर, उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 में बस्तर जुड़ गया रायपुर में और यह अपर पोर्शन जुड़ गया दोस्तों आपके बिलासपुर जिले में। तो इस प्रकार से 1861 में दो जिले बिलासपुर और रायपुर और 16 अक्टूबर 1905 की स्थिति में भी दो जिले थे बिलासपुर और रायपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद देखते हैं 1906। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों 1906। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रायपुर जिले को पुनर्गठित करके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये दो सेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है, यह है बिलासपुर, यह आपका दोस्तों रायपुर। अब ध्यान दीजिएगा 1906 में यह रायपुर को पुनर्गठित कर 1906 में रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों दुर्ग जिला। यह आपका बना दोस्तों दुर्ग जिला कब 1906 में। 1906 में रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों दुर्ग जिला, अर्थात दुर्ग का मातृ जिला है दोस्तों रायपुर जिला। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों 1948, दिमाग में बैठाइए, अब ये हो चुका है आपका बिलासपुर, ये रायपुर और ये है दोस्तों दुर्ग। अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों 1948। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1948, ध्यान दीजिएगा 1948। देखिएगा ये हमारा तीन सेक्शन क्लियर हो गया है, ये है बिलासपुर, रायपुर और ये है दोस्तों आपका दुर्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 1948 में कुल दो जिले बने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1948 में कुल दो जिले बने। 1948 के कुल दो जिले ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। ये पहला बना दोस्तों आपका रायगढ़, 1948 का ये पहला जिला आपका बना दोस्तों रायगढ़। 1948 का ये पहला जिला आपका रायगढ़। 1948 1 जनवरी 1948 को बना आपका दोस्तों रायगढ़ और यहां पर अर्थात कह सकते हैं बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया रायगढ़ और रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों बस्तर जिला। यह बना आपका दोस्तों बस्तर जिला 1 जनवरी 1948। आप दिमाग में बैठाइए दोस्तों 1948, ध्यान दीजिएगा। तो 1948 में दो जिले बने दोस्तों, बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया रायगढ़ और रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों बस्तर, अर्थात यहां पर रायगढ़ का मातृ जिला कहलाएगा बिलासपुर और बस्तर का मातृ जिला कहलाएगा दोस्तों रायपुर। अब यह बच गया रायपुर और यह बच गया दोस्तों आपका बिलासपुर। इसके बाद अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1956, ध्यान दीजिए अगला टॉपिक है दोस्तों 1956। यह हमें याद हो चुका है दोस्तों, यह है रायगढ़ 1948, बस्तर 1948, दिमाग में बैठाते जाइए। 1956 में यह है दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों सरगुजा जिला। बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया 1956 में दोस्तों सरगुजा जिला। बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों सरगुजा जिला। यह है दोस्तों सरगुजा जिला आपका बना है, ध्यान दीजिएगा सरगुजा जिला बना है दोस्तों 1956 में बिलासपुर को पुनर्गठित करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1973। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1973, अर्थात यह है दोस्तों सरगुजा जिला 1956। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1973। देखिएगा 1973 यह आपका है दोस्तों दुर्ग जिला। दुर्ग जिले को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों राजनांदगांव जिला। यह आपका है दोस्तों राजनांदगांव
राजनांदगांव जिला, यह है दोस्तों राजनांदगांव जिला। यहां पर दुर्ग को पुनर्गठित करके 1973 में बनाया गया दोस्तों राजनांदगांव जिला, यह है दोस्तों राजनांदगांव जिला। तो यहां पर हमने क्या सीखा दोस्तों, 1861 में दो जिले बने थे, आपका बिलासपुर और रायपुर। उसके बाद 1906 में रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों दुर्ग जिला। 1948 में यहां पर हमने देखा था दोस्तों कि बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया रायगढ़ जिला और रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया बस्तर जिला। इसके बाद 1956 में बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया सरगुजा जिला और आपका 1973 में दुर्ग को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों राजनांदगांव जिला। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1998, अभी तक कुल 7 जिले हो चुके हैं। 1998 में इसमें 9 नए जिले बनाकर हो गए दोस्तों कुल 16 जिला और इन्हीं 16 जिले के साथ दोस्तों आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाएगा। तो 1998 में कुल 9 नए जिले बने दोस्तों, देखिए कौन कौन से। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1998 के कुल 9 जिले, दिमाग में बैठाइएगा, 1998 के कुल 9 जिले देखिए कौन कौन से। पहला पकड़ना है दोस्तों, यह आपका सरगुजा। सरगुजा को पुनर्गठित करके यह बनाया गया दोस्तों कोरिया। सरगुजा को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों कोरिया जिला 1998। यहां पर पकड़ना है दोस्तों, यह है रायगढ़। रायगढ़ को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों जशपुर जिला। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जसपुर का निर्माण हुआ है दोस्तों आपके रायगढ़ जिले से, अर्थात जसपुर का मातृ जिला है रायगढ़ जिला। तो 1998 में सरगुजा से बना कोरिया, रायगढ़ से बना जशपुर। यह है दोस्तों पूरा बिलासपुर। बिलासपुर को पुनर्गठित करके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर को पुनर्गठित करके 2 जिले निकाले गए। एक है आपका दोस्तों कोरबा, एक पकड़ना है दोस्तों आपका कोरबा और दूसरा पकड़ना है दोस्तों जांजगीर चांपा। ये पकड़ना है जांजगीर चांपा, ये आपका है जांजगीर चांपा। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है राजनांदगांव। राजनांदगांव को पुनर्गठित करके बनाया गया कबीरधाम जिला 1998 में। यह आपका है दोस्तों कबीरधाम जिला। यहां पकड़ते हैं, यह है रायपुर जिला। रायपुर जिले को पुनर्गठित करके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर जिले को पुनर्गठित करके बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, रायपुर जिले को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों महासमुंद जिला। यह है दोस्तों महासमुंद जिला 1998। और उसके बाद यह पकड़ना है दोस्तों, रायपुर जिले को ही पुनर्गठित करके यह बनाया गया दोस्तों आपका धमतरी जिला। 1998 में पकड़ना है कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों नीचे में बस्तर जिले को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों, ये आपका है कांकेर जिला। और ये पकड़ते हैं दोस्तों आपका दंतेवाड़ा। ये पकड़ते हैं दोस्तों आपका दंतेवाड़ा, ये पकड़ना है आपका दंतेवाड़ा। ये बनाया गया दंतेवाड़ा जिला, ये है आपका दंतेवाड़ा जिला। अर्थात यहां पर बस्तर को पुनर्गठित करके बनाया गया कांकेर जिला और नीचे दंतेवाड़ा जिला। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, और इन्हीं 16 जिले के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है दोस्तों। 1 मई 2007 को यहां पर 16 जिले में 2 नए जिले जुड़े, इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों 18 जिले। तो ये देखते हैं कि 2007 को कौन कौन से 2 नए जिले बने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2007 को ये इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जिले हो गए दोस्तों 9 नए जिले जो 1998 को बने हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अगला टॉपिक 2007। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 2007 में कुल 2 जिले बने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पकड़ना है दोस्तों नारायणपुर, अर्थात बस्तर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों नारायणपुर जिला 2007 को। और 2007 को ही, ध्यान दीजिएगा, 2007 को ही दंतेवाड़ा को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों, ये आपका है बीजापुर। 2007 को दंतेवाड़ा को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों बीजापुर और बस्तर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों नारायणपुर जिला। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों 2012। इन 18 जिले में फिर से 9 नए जिले जुड़े दोस्तों और ये होगा कुल 27 जिले। ध्यान दीजिएगा, तो
तो अब हम देखने जा रहे हैं कि 2012 में कौन कौन से नए जिले ऐड हुए, कौन कौन से 9 नए जिले ऐड हुए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2012 के कुल 9 नए जिले, ध्यान दीजिए कौन कौन से। यह आपका है सरगुजा, सरगुजा को पुनर्गठित करके यह बनाया गया सूरजपुर, यह आपका है दोस्तों सूरजपुर। दूसरा पकड़ना है दोस्तों बलरामपुर, यह आपका है दोस्तों बलरामपुर। सरगुजा को पुनर्गठित करके बनाया गया सूरजपुर बलरामपुर और यह बच गया दोस्तों सरगुजा। इसके बाद बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों मुंगेली, ये आपका है मुंगेली। बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों मुंगेली। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, मुंगेली में 90% जो एरिया है वो आपका बिलासपुर का है और 10% एरिया शामिल है दोस्तों आपका कबीर धाम का। लेकिन आप कह सकते हैं कि ज्यादा क्षेत्र आपका बिलासपुर का शामिल हुआ है, इसलिए मुंगेली की मातृ जिला है बिलासपुर और दोनों को लेना चाहते हैं तो मुंगेली की मातृ जिला है दोस्तों कबीरधाम और बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, तो बिलासपुर को और कबीरधाम को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों मुंगेली जिला। इसके बाद यह था दोस्तों दुर्ग जिला। दुर्ग जिले को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों ये आपका बेमेतरा जिला, ये पकड़ना है दोस्तों बेमेतरा जिला। और नीचे पकड़ते हैं दोस्तों ये आपका है बालोद जिला, ये पकड़ते हैं दोस्तों बालोद जिला। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रायपुर, ये पूरा है दोस्तों रायपुर जिला। रायपुर जिले को पुनर्गठित करके ये बनाया गया दोस्तों बलौदा बाजार जिला, ये आपका है बलौदा बाजार जिला। और रायपुर को ही पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों ये आपका है गरियाबंद, ये आपका पकड़ना है दोस्तों गरियाबंद। और इस प्रकार से ये रायपुर बच गया दोस्तों, यहां बच गया ये आपका दुर्ग। देखिएगा आगे ये बच गया दोस्तों आपका बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं दोस्तों ये आपका है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा को पुनर्गठित करके ये बनाया गया दोस्तों आपका सुकमा, ये बच गया आपका दोस्तों दंतेवाड़ा। और बस्तर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों आपका कोंडा गांव, बस्तर को पुनर्गठित करके बनाया गया कोंडा गांव, ये बच गया दोस्तों बस्तर। तो इस प्रकार से हमने 2012 के 9 नए जिले का पुनर्गठन देखा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि 2012 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले बने दोस्तों। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हो गया कुल 27 जिले। ध्यान दीजिए, लेकिन इन 9 जिलों का उद्घाटन अलग अलग तिथियों में हुआ है दोस्तों, तो इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इन 9 जिलों का जो निर्माण हुआ है वो तो हुआ है 1 जनवरी 2012 को, लेकिन इनका उद्घाटन हुआ है दोस्तों तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। ध्यान दीजिए कब कब किस किस डेट पर। पहला पकड़ना है 10 जनवरी 2012, दिमाग में बैठाइएगा। 11 जनवरी 2012, 12 जनवरी 2012, 13 जनवरी 2012। इसके बाद सीधा पकड़ते हैं दोस्तों 16 जनवरी 2012, 17 जनवरी 2012, 18 जनवरी 2012, 19 जनवरी 2012 और सीधा पकड़ते हैं दोस्तों 24 जनवरी 2012। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों 24 जनवरी 2012। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्रम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, दिमाग में बैठाइए। 19 17, दिमाग में बैठाइए दोस्तों 19 17, 12 13 18। पहले यह नंबर बैठाइए फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या है। 19 17, 12 13 18, 19 17, 12 13 18, 10 11, 10 11, 24 16। दिमाग बैठाइए दोस्तों 19 17, 12 13 18, 10 11, 24 16। यह है दोस्तों क्रम। जैसे आपको पूछेगा कि सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ का किस क्रम में इसका स्थापना हुआ है, तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 19वां जिला। यह छत्तीसगढ़ का 19वां जिला है। और छत्तीसगढ़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का यहां पर 24वां जिला है आपका कोंडागांव। 24वां जिला है दोस्तों आपका कोंडागांव। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से 19 17, 12 13 18, 10 आपका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डेट्स मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 19 17, 12 13 18, 10 11,
24-16, अर्थात कोंडागांव का निर्माण हुआ है दोस्तों 24 जनवरी 2012, जैसे सूरजपुर का निर्माण हुआ है दोस्तों 19 जनवरी 2012। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का 27वां जिला है दोस्तों आपका कोंडागांव। यह है छत्तीसगढ़ का 27वां जिला कोंडागांव। तो ये हमने डेट्स को बताया दोस्तों 19, 17, 12, 13, 18, 10, 11, 24, 16। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 10 फरवरी 2019 को यहां पर बिलासपुर जिले को पुनर्गठित करके यह बनाया गया दोस्तों, बिलासपुर जिले को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों, यह आपका है पेंड्रा जिला, जिसका पूरा नाम है दोस्तों मरवाही पेंड्रा गौरेला, मरवाही पेंड्रा गौरेला, मरवाही पेंड्रा गौरेला। यह है छत्तीसगढ़ का 28वां जिला। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का 28वां जिला, जिसकी स्थापना हुई है 10 फरवरी 2019 को। बिलासपुर को पुनर्गठित करके एक नया जिला बनाया गया दोस्तों मरवाही पेंड्रा गौरेला 10 फरवरी 2019 को। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहां पर यह है दोस्तों मरवाही पेंड्रा गौरेला जिला, जो कि छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है। इसकी स्थापना हुई है 10 फरवरी 2019 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला जो कि है मरवाही पेंड्रा गौरेला, मरवाही पेंड्रा गौरेला, यहां पर इस जिले का निर्माण की घोषणा की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 2019 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ के 28वें जिले की घोषणा की गई, कि निर्माण की घोषणा की गई दोस्तों 15 अगस्त 2019, और इसकी अधिसूचना जारी की गई। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस जिले की निर्माण की अधिसूचना जारी की गई 20 सितंबर 2019 को, जबकि इसका राजपत्र में प्रकाशन किया गया, राजपत्र में प्रकाशन किया गया दोस्तों, राजपत्र में प्रकाशन किया गया दोस्तों 30 दिसंबर 2019 को। और अंततः इस जिले का निर्माण हुआ, इस जिले का गठन हुआ दोस्तों, या स्थापना हुआ दोस्तों, इस जिले की स्थापना हुई आपके 10 फरवरी 2019 को। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का 28वां जिला, जिसकी स्थापना हुई है 10 फरवरी 2019 को। इसको बनाए जाने की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019। इसके लिए अधिसूचना जारी हुआ 20 सितंबर 2019। राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ 30 दिसंबर 2019 और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 10 फरवरी 2019 से। हमने दोस्तों छत्तीसगढ़ के 28 जिलों का गठन किया। एक बार रिवाइज मारते हैं दोस्तों। सबसे पहले 1861 में छत्तीसगढ़ के 2 जिलों का निर्माण हुआ, बिलासपुर और रायपुर। 1906 में रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दुर्ग जिला। 1948 में आपके बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया रायगढ़, और आपके रायपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया दोस्तों बस्तर। 1956 में बिलासपुर को पुनर्गठित करके बनाया गया सरगुजा। 1973 में दुर्ग को पुनर्गठित करके बनाया गया राजनांदगांव। 1998 में आपके 9 जिलों का निर्माण हुआ। पकड़ते हैं दोस्तों, पहला था आपका कोरिया, दूसरा जशपुर, तीसरा आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, और इधर हमने पकड़ा था दोस्तों कांकेर, और आपका दोस्तों ये था दंतेवाड़ा। इसके बाद 2007 को 2 नए जिले बने दोस्तों, आपका नारायणपुर और बीजापुर। 1 जनवरी 2012 में फिर से 9 जिले बने दोस्तों, सूरजपुर, बलरामपुर, यहां पर आपका पकड़ना है मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, और आपका यह है गरियाबंद, और यहां पर बना दोस्तों आपका सुकमा और कोंडागांव। इसके बाद 10 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना दोस्तों मरवाही पेंड्रा गौरेला।